गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपका भोजन के स्रोत यह चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स अब बचे नहीं हैं। आपको भोजन के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और इन स्रोतों में पोषण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, यानी कि पोषण के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया होती है और उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उन अंगों का क्या कार्य होता है और उन अंगों में कौन से एंजाइम बनते हैं, कौन सा रस निकलता है, आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। बच्चों, इसमें आपका अगला पॉइंट है जुगाली करने वाले जंतु, यानी चरने वाले वे पशु जैसे गाय, बैल, भेड़, ऊंट, हिरन, बकरी और जिराफ। ये सभी जुगाली करने वाले जंतु हैं। जुगाली करने वाले उन जंतुओं को कहा जाता है जो खाना खाने के बाद उसे चबाते हैं। इनके अलग अलग खुर होते हैं। इन चौपाए पशुओं में जो अमाशय होता है बच्चों, वह 4 उपभागों में बटा हुआ होता है। अमाशय के ये चारों अलग अलग उपभाग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेशम और एबोमेशम। ये इनके 4 उपभाग हैं और इस प्रकार इनका जब अमाशय संयुक्त अमाशय कहलाता है। ये पशु चारा व घास जब खाते हैं बच्चों तो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं और खाने के बाद बैठकर आराम से उसे चबाते हैं। और उस कंडीशन में जब इसे ये चबाते हैं तो इनके मुंह से कुछ झाग निकलता है, सफ़ेद कलर का वह झाग होता है, तो वो अवस्था ही जुगाली करना कहलाती है। बच्चों, इन जंतुओं में जब ये जुगाली करते हैं, ऐसे जंतुओं में जो भोजन होता है और र्यूमन में सबसे पहले जाता है, उसके बाद रेटिकुलम में और तीसरी अवस्था में ओमेसम में और इसके बाद चौथी लास्ट में एबोमेसम में, यानी इनकी जो उपगुहा एबोमेसम होती है वहाँ पर भोजन जाता है और यहाँ से यह पाचक रस के साथ मिल जाता है और एबोमेसम में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है और भोजन आंत में प्रवेश कर लेता है। पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित हो जाता है और इस प्रकार शरीर के सभी अंग भागों तक वह पहुंच जाता है। बच्चों, आपके इस चैप्टर में बस इतना ही था कि जुगाली करने वाले जो जंतु थे उनके बारे में ही आपको बताना था। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स थे उनके बारे में आपको बताया जा चुका है, यानी कि आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। लेकिन कंप्लीट होने के बाद एक बार इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप जान लीजिए कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक मृतपोषी, परपोषी, मृतपोषी, परजीवी और स्वपोषी। स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी, यानी कि परपोषण 3 प्रकार का होता है। इसके अलावा बच्चों, भोजन में जो पौष्टिक तत्व होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और इसके अतिरिक्त जल और रुक्षांश पदार्थ भी होने चाहिए। बच्चों, अगला है कि जंतुओं में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, छेदक, रदनक और अग्रचर्मणक और चर्मणक। ये 4 प्रकार के जंतुओं में दांत पाए जाते हैं और पौधे उत्पादक हैं और जंतु उपभोक्ता। पौधे उत्पादक हैं और जंतु उपभोक्ता हैं और पोषण के अंतर्गत श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, पुनर्निर्माण, उद्दीपन, उत्तेजना और उसके प्रति संवेदनशीलता, ये सभी क्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती हैं।
भोजन करने से शारीरिक विकास, वृद्धि और रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। अगला है बच्चों, पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। पत्तियों में गैसीय रूपांतरण रंध्रों के द्वारा होता है। ये आपके मुख्य पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। बच्चों, आपको इस आपका जो ये चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया है और इसके प्रश्न उत्तर आपको आपके ग्रुप में भेजे जाएंगे। आप उन्हें फेयर कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नया चैप्टर आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।